एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको दिखाई देता है डंजन के गेट को, जहां पर हम लोग देखते हैं एमा और ग्रेड दोनों ही भागते हुए बाहर की तरफ आ जाते हैं। ग्रेड जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ, हम सक्सेसफुली जो है वो बाहर आ गए। एमा उसे चुप कराती है और कहती है कि अभी भी हम एनिमी की जो है वो टेरिटरी में है। साथ ही वो अपने मन में कहती है कि हमें कस्टल से बाहर जो है वो निकलने की जरूरत है। अगर लॉर्ड के बॉडी गार्ड नीचे के नाइट से कोऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो ये काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हो सकता है। साथ ही हम लोग देखते हैं ग्रेड जो कि किसी बिल्ली की तरह जो है वो खेल रहा होता है और वो कहता है हंसते हुए कि हाँ, एयर प्योर और फ्रेश। वहीं पर एमा को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके गले को पकड़ के कहती है कि मैंने कहा ना कि बकवास करना बंद करो, अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें जो वो मार दूंगी। ग्रेड जो तब वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अब शांत हो जाओ। साथ ही उसके बाद एमा उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो तब वो कहता है कि हे, क्या वो लोग हमारे एनिमी हैं? एमा कहती है कि क्या? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर लॉर्ड और उसके बॉडीगार्ड आ चुके होते हैं। लॉर्ड जो तब वो कहता है कि क्रिमिनल। साथ ही में बताया जाता है कि ये वेस्टर्न का बैरन लोन है, मतलब कि ये यहाँ का लॉर्ड है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने सारे नाइट्स और सोल्जर्स को जो है वो हरा दोगे। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि अगर तुम इतना जो है वो चिल्लाओगी तो यही होगा। एमा उसके ऊपर फिर से चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना, बकवास करना बंद करो, वो तुम थे जो कि जो है वो जोर से चिल्ला रहा था। साथ ही उसके बाद लॉर्ड जो कि अपने मन में कहता है कि अगर ये लोग यहाँ से जो वो निकल गए तो मैं सिटीजन्स को नहीं रोक पाऊंगा अर्नेस्ट स्टीवन को रिपोर्ट करने से। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं जो है वो गया। इसके बाद वो अपने गार्ड्स को जो है उन लोगों को खत्म करने के लिए कहता है। सारे गार्ड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रेड जो कि कहता है कि एमा, तुम इन सभी को जो वो खत्म कर सकती हो, है ना? एमा जो थी वो अपने मन में कहती है कि सीरियसली क्या ये अभी तक जो है वो वीक होने का एक्ट कर रहा है? साथ ही वो अपने मन में ही कहती है कि पेशेंस लड़की, पेशेंस। और उसके बाद वो अपने मन में ही कहती है क्योंकि अब हम लोग खुले एरिया में आ चुके हैं तो मैं इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकती हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि मैं तुम सबको एक में जो है खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो अपनी डीमन किंग टेल फायर का जो है वो इस्तेमाल करती है, जो कि सारे नाइट को जाकर जो है वो हिट होता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। लॉर्ड भी पीछे की तरफ जो है वो झटका जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे गार्ड जो है वो एक ही झटके में मर चुके होते हैं। ये देखकर लॉर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और कहता कि नामुमकिन, मेरे सारे नाइट एक बार में। इसके बाद हम लोग देखते हैं एमा जो कि इसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मुझे काफी ज्यादा जो है इरिटेट फील हो रहा था कि मैंने अपनी सारी बचाई हुई स्किल जो है वो खो दिया, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया जिसकी वजह से मैं अपने कुछ स्ट्रेस को कम कर पाई। साथ ही वो कहती है कि थैंक यू बैरन लियोन। और इसके बाद वो कहती है कि अब हमें जो है वो कस्टल के बाहर फॉलो करो। और इसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि सच में औरतें काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी कस्टल से बाहर आ जाते हैं। ग्रेड कहता है कि फाइनली हम लोग जो है वो बाहर आ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर रैबिट को। रैबिट जो था वो कहता है कि एवरीवन ग्रेट वर्क। ये देखकर ग्रेड जो कि रुक जाता है। फिर इसके बाद लॉर्ड जो था वो अपने मन में कहता है कि रैबिट मेरो कंपनी का। फिर इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि रैबिट, तुम यहाँ पर मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए हो, है ना? ग्रेड जो कि अपने मन में कहता कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये मैरो कंपनी के लिए जो वो काम करता है। डैम इट, अभी चीजें जो वो खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन एमा जो कि रैबिट के पास जाती है और कहती है कि क्या ये लोग हैं जिसे कि तुमने तैयार किया, ये देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। साथ ही उसके बाद रैबिट कहता है कि हाँ मिस रीना। इसके बाद ग्रेड जो कि अपने मन में कहता कि हाँ, एमा तो मैरो कंपनी के द्वारा जो है वो हायर की गई थी, तो आखिर उसने मुझे जो है वो रेस्क्यू क्यों किया? क्या ये कोई ट्रैप है? और उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि सीट आखिर एग्जैक्टली यहाँ पर जो है वो क्या चल रहा है? एनीवे, ये सभी जो है मैरो कंपनी के लिए काम करते हैं मुझे छोड़कर। उसके बाद वो अपने स्टैट्स को देखते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि मेरे स्टैट्स मेरे लेवल से कंपेयर में काफी ज्यादा जो है वो हाई है और मेरे पास अभी 4 टाइटल हैं। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि उनके पास अराउंड 10 सबॉर्डिनेट है, लेकिन थैंक्सफुल हो कि उनके पास कोई हैवी आर्मर जो है वो नहीं है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि हालांकि मेरे पास भी कोई आर्मर जो है वो नहीं है, मैं अपनी अटैक पावर और डिफेंस को अपने बचे हुए स्टैट से जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने 150 पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करता है और 90 पॉइंट स्टेमिना में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ 316, स्टेमिना 334 हो जाती है। ग्रीड कहता है अपने मन में कि इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं जो इनसे जीत सकता हूँ, मेरे पास और कोई जो वो चॉइस नहीं है। साथ ही उसके बाद बताया जाता है कि हालांकि ग्रीड इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो नर्वस है अपने स्टैट्स को इंक्रीज करने के बाद भी। एक ऑर्डिनरी लेवल 45 का टोटल स्टैट जो है वो 500 से नीचे होता है। हालांकि ग्रेड का टोटल स्टैट पॉइंट 1300 से भी जो है वो ज़्यादा है। और एक बार जब ये अपने डैगर को जो है वो इक्विप करता है तो ये आराम से एक 100 फाइटर क्लास को जो है वो हरा सकता है। हालांकि इसने हाल फिलहाल में ओवरफ्लोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट का जो है वो सामना किया है, जिसकी वजह से इस सब के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेजिटेट कर रहा है। इसके बाद ग्रेड जो था वो अपने मन में कहता कि हालांकि मैं जो है वो मारा जाऊंगा, लेकिन मैं। इसके बाद लॉर्ड जो था वो कहता कि रैबिट, आखिर तुम जो है वो क्या कर रहे हो? इसके बाद वो रैबिट के
पास जाकर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम उस विच से बात जो है वो क्यों कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे जो है वो रिलीज करो। ग्रिड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि मैं अब मैरो कंपनी का जो मेंबर नहीं हूँ और मैं तुम्हें और वेलमोट को तुम सबके गंदे कामों के लिए पनिश जो है वो करूंगा, तो अब चुपचाप जो मुझे फॉलो करो। सुनने के बाद लॉर्ड जो था वो कहता कि क्या तुमने हमें जो है वो धोखा दिया, तुम एक मामूली सा मर्चेंट आखिर अपोस्टल ऑफ जस्टिस की तरह एक्ट जो है वो क्यों कर रहा है। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ, इसलिए मैं प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए काम जो है वो करता हूँ। साथ ही उसके बाद वो ग्रेड से कहता है कि मैं तुम पर सब कुछ जो अपना दांव लगा दूंगा मिस्टर ग्रेड। ग्रेड को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता कि तुम्हारी स्किल के साथ तुम इंक्लूड बार एक्सरीज क्रिएट करने में जो है वो सक्षम हो, लेकिन अगर तुम अकेले करते हो तो तुम अपने फुल पोटेंशियल प्रॉफिट का जो है वो गेन नहीं कर सकते। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि हम लोग स्मॉल और मीडियम कंपनी से बड़े और ग्रेटर जो है वो बन सकते हैं। मैं अपने रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस को तुम पर जो है वो दांव लगा दूंगा। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता क्या इसलिए इसने मुझे जो है वो रेस्क्यू किया अपने मन में। और उसके बाद वो रैबिट से कहता है कि लेकिन आखिर तुमने रिविलियंस का झंडा जो है वो लॉर्ड और कंपनी के अगेंस्ट में क्यों फहरा रखा है। फिर इसके बाद रैबिट जो था वो कहता कि क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो खान की समिति से जो है वो शुरू होगा। सिंबल ऑफ विस्टन हमें नागरिकों का भरोसा फिर से जो है वो प्राप्त करने के लिए अपराध का या कहूँ तो अत्याचार का हाथ जो है वो कुचल देना चाहिए। साथ ही उसके बाद एमा जो थी वो कहती है कि चलो अब इसे जल्दी से जो है वो खत्म करते हैं। इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि हाँ। साथ ही उसके बाद वो जाते हुए कहता है कि कंपनी से निपटने के बाद मैं डिटेल में जो है वो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं डेफिनेटली तुम जितने हो सकते हो मैं उससे ज्यादा तुम्हें जो है वो रिचर करूंगा, मतलब कि अमीर बनाऊंगा। अमीर का नाम सुनते ग्रिड के मुंह में पानी आने लगती है कि तभी एमा कहती है कि रुको। साथ ही वो कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम जो है वो नहीं भूले अपने प्रॉमिस के बारे में कि तुम मेरे लिए यूनिक ग्रेड की और वो बनाओगे। इसके बाद ग्रेड कहता है कि मैं जो है वो नहीं भूला, लेकिन तुम्हें मटेरियल और प्रोडक्शन मेथड मेरे लिए जो है वो लाना होगा। एमा जो थी वो कहते हैं कि समझ गई, लेकिन क्या तुम कुछ आसानी से जो है वो नहीं मान गए। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि प्रॉमिस जो है वो पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से जो है वो फ्री में प्रोडक्शन मेथड मिल रहा है, तुम्हारा शुक्रिया बच्ची। साथ ही उसके बाद एमा जो कि जाते हुए कहती है कि ठीक है फिर मेथड पाने के बाद मैं जो है तुम्हें कॉन्टेक्ट करूंगी। इसके बाद वो ग्रेड को सी यू अगेन कहकर जो है वो वहां से जाने लगती है। ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या सभी चीजें जो है वो खत्म होगी, चलो लॉग आउट करते हैं, मैं भी जो है वो थक चुका हूँ। और उसके बाद वो लॉग आउट करते हुए अपने मन में ही कहता है कि एक छोटी और मीडियम कंपनी से भी ज़्यादा जो है वो ग्रेटर मैं फाइनली जो है वो अमीर बनने वाला हूँ। उसके बाद वो लॉग आउट कर जाता है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बाद रैबिट को, रैबिट जो था वो कहता है कि लेकिन ऐसा लग रहा था कि मिस्टर ग्रेट तुमसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरे हुए हैं, क्या अंदर कुछ जो है वो हुआ था। इसके बाद एमा कहती है कि हाँ वो डरा हुआ नहीं है, बस वो काफ़ी ज़्यादा जो है इधर उधर गड़बड़ करता रहता है। साथ ही वो कहती है कि उस आदमी के पास स्किल है कि वो नाइट को अकेले की फाइट में जो है वो हरा सकता है। फिर इसके बाद रैबिट जो था वो कहता है कि क्या फिर वो नाइट से जो है वो ताकतवर नहीं है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि इस तरह का पावरफुल ब्लैक मिथ एग्जिस्ट कि तभी वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि पागमा। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर केवल एक ही एग्जिस्टेंस है जो कि दोनों रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करता है। अगर तुम इसकी स्ट्रेंथ और ब्लैक मिथ स्किल को जो है वो ध्यान में रखोगे तो ये जो है वो समझ में आने लगेगा, वो डेफिनेटली पागमा का डिसेंडेंट है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन आएगा कि मैं पागमा के डिसेंडेंट के वर्क को जो है वो हैंडल करूंगा। अब एक बड़ी कंपनी को एम करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद बताया जाता है कि रैबिट और एमा के एक्शन की वजह से कंपनी जो है वो बंद होगी और आर्ने स्टीवन को कंपनी और लॉर्ड के सारे गंदे काम जो है वो पता चल गए। वेलमेट और बैरन लियोन को फ्रंट लाइन पर जो है वो भेज दिया गया। आर्ने स्टीवन के ऑर्डर के हिसाब से उन दोनों को जो है वो खत्म कर दिया गया। हालांकि इस सब इवेंट के दौरान रैबिट को 10 साल की जो है वो प्रिजन की सजा मिली है। इसके बाद रैबिट जो कि अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं अपनी जान बचाने में जो कामयाब हो गया, लेकिन अफसोस की बात है मिस्टर ग्रीड। हालांकि इसके बाद बताया जाता है कि अत्याचार खत्म होने के बाद वेस्टर्न विलेज जो है वो फिर से अपनी ओरिजिनली एक्टिविटी में जो है वो रिकवर होने लगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक मैजिशियन को जो कि कहानी सुना रहा होता है और वो कहता है कि इसीलिए कंपनी का सेकंड कमांडर जो है वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी को जो है वो बना दिया गया। और एक यंग ब्लैक मिथ ने वेस्टर्न में जो है एक बार फिर से शांति जो है वो कायम कर दी कि तभी वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है और वो कहती है कि सच में काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग स्टोरी थी। और इसके बाद वो उसे कुछ सिल्वर देती है और कहती है कि ये मुझे स्टोरी सुनाने के लिए। फिर उसके बाद वो मैजिशियन जो था वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच। साथ ही वो कहता है कि मैंने तुम्हें जो है वो यहाँ पर नहीं देखा है पहले, क्या तुम यहाँ पर जो वो नहीं हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि आर्ने स्टीवन की डॉटर ईरन होती है। तो ईरन कहती है कि हम लोग जो है फिर से यहाँ पर जो मिलेंगे, अगर तुम्हारे पास कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे यहीं पर सुनाना। फिर इसके बाद बताया जाता है कि आर्ने स्टीवन ने अपनी डॉटर ईरन को एज ए
वेस्टर्न की न्यू लेडी के तौर पर जो वो अपॉइंट कर दिया। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।